नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं बिहार की काफी दिलचस्प विधानसभा में मौजूद हूँ। ये है छपरा विधानसभा, जिला सारण है। पर ये दिलचस्प क्यों है ये मैं अब आपको बता देती हूँ, क्योंकि लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी का मजबूत ये गढ़ बन चुका है छपरा सीट पर। इस बार इस सीट से इतना दिलचस्प चेहरा उतारा है कि क्या कहिए। खेसारी लाल यादव, जिनकी भोजपुरी सिनेमा में अच्छी खासी पकड़ है, हर कोई जानता है, पूरा बिहार जानता है, तो आरजेडी की तरफ से उनको उतारा गया है। अब खेसारी लाल यादव इस बार क्या कुछ करने जा रहे हैं, जहां से उनको टिकट दिया गया है, और उनके लिए जनता उत्सुक है या नहीं, या फिर इस बार फिर से बीजेपी के गढ़ में कोई सेंधमारी नहीं होगी। पर आरजेडी ने अगर टिकट दिया है तो कुछ मजबूत समझ के ही दिया होगा। देखते हैं कि फाइट कितनी जबरदस्त है। ये गांव है पंचपत्रा, तो हमने सोचा कि चर्चा की शुरुआत की जाए। और देखिए, इस समय इंद्रदेव सर पर बैठे हैं, बारिश धीरे धीरे आ रही है, तो चर्चा की जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। नाम बताइए जी, नाम क्या हुआ आपका? मंटू राय। मंटू राय। तो राय जी बताइए, इस बार आपकी क्या राय है? विधायक बदलना है। अच्छा, पहले बोल दिया। हाँ। क्वेश्चन पूरा ही नहीं हुआ। चलिए बोल दीजिए, जो आपके मन में चल रहा है, क्या सोचते हैं इस बार कि क्या होना चाहिए? विधायक हमको बदलना है। हाँ? और दूसरा विधायक हमको लाना है। दूसरा विधायक लाना है। विधायक बदलना है। हाँ। इस बार तो बीजेपी ने भी विधायक का चेहरा बदल दिया है, प्रतिनिधि बदल दिया है। छोटी कुमारी आ चुकी है, जो पहले थे वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं दावेदारी और मजबूत हुई है। आपको कौन सा चेहरा बढ़िया लग रहा है? हमारे खेसारी लाल भी तो नया आए हैं। अच्छा, पुराना कैंडिडेट थोड़े हैं। अच्छा, आपके खेसारी लाल यादव। हाँ। आपको आपके खेसारी लाल यादव क्यों लग रहे हैं वो? क्योंकि हम लोग हाँ? पूरा यहाँ ललटेन के वोट देते हैं। अच्छा, ललटेन के वोट देते हैं जी। तो खेसारी लाल यादव को पसंद करने की भी तो कुछ वजह होगी ना? क्यों कर रहे हैं पसंद? क्योंकि पसंद हम इसलिए कर रहे हैं कि वो काम करेंगे। काम करेंगे। उम्मीदें क्यों है इतनी उम्मीद है कि बहुत कर चुके हैं। अच्छा। पब्लिक में गरीब को बहुत किए हैं, यहाँ तक कि 100 लड़का को भी वो रख चुके हैं। हाँ। गोद। हाँ। ठीक ना? हाँ, मतलब समाज के बीच में आके काम कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद है उनसे? उम्मीद है। पर अभिनेता है, क्या पता एक्टिंग करके निकल जाए। अरे एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं। हाँ। हाँ। वो भी करके निकल जाए, क्या पता। अब तो फिर बदल देंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं? 5 साल उसको भी चांस दिया जाएगा। अच्छा, बात ये है कि 5 साल चांस उनको भी चांस दिया जाएगा। हाँ, उसके आगे सब लोग को तो चांस दे रहे हैं हम लोग। हाँ। लेकिन उनको भी चांस दिया जाएगा। आगे आइए थोड़ा सा। आप कह रहे हैं कि सबको तो चांस दे ही रहे हैं, तो एक चांस उनको भी दे दे। ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा है। हाँ। तो उसके बाद भी उनको भी चांस दे देंगे। हाँ, दिया वही अभिनेता नहीं है ना खेसारी लाल यादव। हाँ। आज से 7-8 साल पहले एकमा में लाइन के वायर से जब लोगों का घर गिर गया था, हाँ। तो 2-2 लाख 1.5 लाख का चेक दिया है। आपने पहले भी देखा था। हाँ। उसको हेल्प करते हुए, कंबल बांटते हुए लोगों को। अभी भी 60 बच्चे को गोद लिया है, खुद अपने मुंह से लिए। पर कभी-कभी ऐसा होता है ना, जो अच्छा, कैमरे पे दिखता है वो झूठ नहीं होता है। यहाँ का रियलिटी लोग जानता है। ऐसे ही खेसारी सब लोग नहीं बोल रहा है। ऐसे ही खेसारी हर किसी के दिल में नहीं बसता है। अच्छा। गरीब घर का लड़का है और गरीब का दुख समझता है। हाँ। आपको लगता है आपके बीच के हैं? हाँ। आप उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? जी एकदम, खेसारी को हम पहला वोट खेसारी को देंगे। छोटी कुमारी क्यों नहीं? छोटी क्या है? वो भी तो नहीं। देखिए यहाँ पे 15 साल से बीजेपी की सरकार है। हाँ। आप छपरा से आए हैं, तो एक छपरा का कोई सही ढंग का काम बता दीजिए हमको। हम ही बताएं? हाँ, कोई पार्क या कोई अच्छा सा कुछ बता दीजिए हमको। कुछ नहीं दिखा आपको? कुछ नहीं। अभी जाइए, बारिश ही दिखेगा आपको। बारिश तो कभी भी आ सकती है। इससे उसका क्या करेंगे? बीजेपी का 5 हमको काम गिना दीजिए। एक रोड छुड़ाकर, रोड कोई विकास नहीं होता है। हम लोग चलते हैं तो टैक्स देते हैं, और महंगाई इतना बढ़ गया है चरम सीमा पे, बोल नहीं सकते हम लोग। मतलब कामकाज कुछ खास दिखा नहीं? कॉपी, किताब, चॉकलेट, हर चीज पर टैक्स लग गया है। हाँ, हर चीज पर टैक्स लग गया। 22 साल। 22 साल जी। नाम क्या हुआ? रवि कुमार। तो आप जो लोग बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया है, अपने पिताजी का और दादाजी का पेंशन मिलता है, जो सर्विस का हुआ, तो पेंशन अब इन लोगों के राज्य में नहीं मिलेगा। जो 7-8 के पहले नौकरी हुआ है उसी का पेंशन मिलेगा। अच्छा, चलिए, आपने इतनी बातों में बिना सवाल किए, हमारा बिना सवाल सुने, आपने बहुत सारी बातें कही।
खेसारी लाल यादव को लेकर के ये कहा है कि बहुत अच्छे नेता है जी। बढ़िया है, काम करेंगे, अभिनेता से नेता का सफर बढ़िया पूरा करेंगे। देखिए- कांग्रेस की भी आप तारीफ कर रहे हैं, बात ये भी तो है कि अगर बीजेपी ये कहती है कि पहले जंगल राज था, बिहार को उठा के हम यहाँ लाए हैं, तो वो कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ना। आप क्या कहते हैं उस बात? बीजेपी का हमारे का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अच्छा, मोदी जी अपने खुद मुंह से बोले हैं बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी कहाँ गया? वो है ना फुल फॉर्म तो। अरे तो जिसे वो अपना देखिए, मैं ये तंज क्यों दिया? हम इसलिए बोले ना हाँ। कि खुद वो अपने मुंह से जो बात बोला है वो वादे पूरा नहीं किए हैं मोदी जी, अच्छा, इसलिए इसलिए हम लोग नाराज हैं। पूर्णिया का चीनी मिल बोले, मोतिहारी का बोले या छपरा का मधौरा का बोले, कहाँ चालू किए? कुछ नहीं दिखा। एक काम गिना दीजिए। अब हम युवाओं को बोल रहे हैं पकौना तोड़ने के लिए, इससे अच्छा वही बूढ़ा हो गए जाकर स्टेशन पे चाय बेचे हैं। अच्छा, अब नहीं चाहिए वो मुख्यमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं ऐसा मतलब झूठा अच्छा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं भी चाहिए। दिक्कत है? हाँ, पूरा दिक्कत है। अभी तो विधानसभा चुनाव है ना जी, अभी तो मुख्यमंत्री पद तक की बात हाय पर जिस दिन युवा चाह देगा ना उस दिन उनको सत्ता से बाहर कर देगा, किसको? पूरा बीजेपी पार्टी को। अच्छा, सभी से ही दिक्कत चल रही है। सम्राट चौधरी को देख लीजिए, हाँ। उप मुख्यमंत्री है, हाँ। और एक तेजस्वी को देख लीजिए। हाँ। आप उप मुख्यमंत्री बनाया गए, कोई भी बात अपने मर्यादा में रहकर बोलिए, और वो गुंडों वाली भाषा बोलते हैं। किसी दिन पब्लिक मोमेंट में बैठा गए ना, उनको बता देते हैं बहुत हाँ, मार बता दे। मारेंगे, कैमरा पे ऑनलाइन बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कहना होता है किसी भी नेता। आप तो सब में अगर आप कह रहे हैं किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो आपको जनता चुना है दुख दर्द समझने के लिए, कि आपको गुंडा वाला बयान देने के लिए समझा है। ठीक, आपको बयान से दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर जी। रहे हैं? किस चीज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं? BA। अभी आपको क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी से, कि क्या आपके लिए वो तेजस्वी ऑन द स्पॉट मीडिया में लिख के दिया है, आपने देखा भी है कि हर घर सरकारी नौकरी दे सकता है। ऑलरेडी पहले से तो हो जाइए, सुनिए ना बात को। ऑलरेडी पहले से इस गांव में आधा सरकारी नौकरी वाला घर होगा ही होगा। हाँ। और यहाँ तक कि कंपनी का बात कर रहा है, जो कंपनी में आएगा, देखिए अब क्या है कि हर काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है। कंपनी भी बैठेगा, उसमें सरकारी जॉब मिल सकता है। जैसे सरकारी का मतलब हुआ 1 महीना 2 महीना अपने घर पे छुट्टी पे जाएंगे, उसका पेमेंट मिलेगा। अभी बाहर में क्या हो गया? लगता है कि तेजस्वी इस रफ्तार से काम करने वाले हैं? जी हाँ, युवा का दिल का जन जन का चहेता है, और नहीं करे तो करेंगे, वो लिखित देते हैं। लिखित तो दे ही देते हैं नेता हाँ। लोग। अरे मौका तो एक बार किसी को ना किसी को देना चाहिए ना। मतलब सारी बात घूम के हाँ। मौके पर आ रही है। CN गुप्ता को 10 साल हम लोग ने मौका दिया है। विधायक है अभी वर्तमान। हाँ, अब मेरा पैर देखिए हाँ। कैसे चल रहे हैं, उठा के चल रहे अभी हैं। बताइए क्या हाँ? दिक्कत है आपको? भाई दिक्कत है तब ना उठा के चल रहे हैं। भाई ढलाई हुआ है, देखिए कचरा कचर हो गया है। कोई भी इतना आदमी है, कोई सही ढंग का काम बता दीजिए हमको। मतलब आपके इतनी भीड़ में कोई ढंग से काम नहीं बता पाए? कोई मोदी जी यहाँ कोई बिहार वासियों के लिए कोई सुविधा नहीं किया। यहाँ तक कि छठ त्योहार में ट्रेन में लोग धक्का खा कर आता है, लेटरिन में भर भर के आता है, ये मोदी जी को नहीं दिखाई देता है। बताओ बहनों, बस और कुछ कहने ही नहीं आता है। उनकी माँ को गाली दे दिया गया, मिर्चा लग गया। नहीं, आरजेडी देना नहीं चाहिए ना। अरे तो आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है, उन्हीं का एजेंट था, जेडीयू पार्टी का, उन्हीं का एजेंट द्वारा दिया गया था। और यहाँ तक कि जो बिहार बंद हुआ था, मोदी जी की माँ को गाली मिला था, यहाँ पर की महिला प्रेग्नेंट थी, बीजेपी के कुछ गुंडे लोग हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे थे, जिनको टीचर स्कूल के बच्चे लोगों को नहीं जाने दे। ये कौन सा आंदोलन हुआ भाई, जिसको मर जाए? केंद्र से भी है, राज्य से भी है, दोनों जगह से नाराज है। इंजन सरकार ठीक नहीं चल रही। नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। बिहार के लिए अगर कोई बदल सकता है तो तेजस्वी, और किसी के अंदर हिम्मत ना है। चलिए, आप बताइए क्या काम करते हैं आप? हम हाँ। काम कहाँ करते हैं, ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। अच्छा, काम ही नहीं करते? तब बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। अब अगुआ भी नहीं आता है ब्याह करने के लिए। और बात सुनिए, सर का बाल भी उड़ रहा है और नौकरी भी नहीं हुआ। अब बताइए, समस्या नहीं। कौन शादी करेगा? इतना ही हुआ है, देखिए बाल आधा झड़ गया है। बेरोजगार है। वो भैया का दौड़त ऐसे ही आधा उम्र निकल गया। शादी नहीं हुई है? ना हो गया है मेरा तो। हो गया है। रोजगार ठीक मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत दिक्कत है। क्या
क्या दिक्कतें आपको लग रही है बिहार में जो नहीं सुलझी वही हालात लग रहे हैं? सबसे पहले तो आज 3 दिन से बारिश हो रहा है ना, छपरा में जाकर देख लीजिए, हर एक इंसान के घर में पानी ढुका होगा, ना ढुकना तो सवाल नहीं है। जल निकासी का कोई उपाय नहीं है जल निकासी का। कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बच्चे पीछे हुए हैं। नहीं मैम, बच्चे लोग हटिए थोड़ा, इधर आइए, बोलिए क्या कह रहे थे? इतना युवक है, सब युवक पढ़ा लिखा है और ये सब बुरा हो रहा है, नौजवान है लेकिन बुरा हो रहा है बेगर रोजगार के लिए, ना इन लोगों को नौकरी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। ये पढ़ा लिखा है, सब बीए ग्रेजुएशन सब किया है मैम, लेकिन होते जा रहे हैं। जी मैम उम्र ढलता जा रहा है। अब कब नौकरी करेगा, कब शादी शुदा करेगा, सब एथी करेगा इन लोगों का। ये बिहार किसके हाथ में आपको ठीक लग रहा है कि चलेगा? वो तो मैम अभी मुंह से बोल नहीं सकते हैं, वो तो हर कोई का वो मतदान अपने दिल में है। नहीं, उम्मीद किसी चेहरे उम्मीद पे है, उम्मीद जिस चेहरे पे है उस पे तेजस्वी यादव पे फोकस सब लोग कर रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव पर जी सब मैम, लोग फोकस कर। हाँ मैम, क्यों इतना फोकस आपका उन पर? इसलिए कर रहा है कि जब सबको 5 साल 10 साल टाइम दे चुका है, हाँ। लेकिन उसमें कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, अभी इस टाइम से तेजस्वी यादव को चुना गया है कि उन्होंने इतना भरोसा दिलाया है कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला युवक। सरकारी नौकरी हर घर जी मैम, हाँ हो पाएगा, जरूर हो पाएगा। हर घर में। हर घर में नहीं, जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में, जिस घर में है उस घर में नहीं। तो संतुष्टि आपको ये बयान देता है? पहले मैडम कांग्रेस आगे आइए, क्या कह रहे हैं? हमारा कहना है कि तेजस्वी जी को 5 साल का मौका दिया जाए ना, युवक है। 20 साल मोदी जी थे, 15 साल नीतीश बाबू थे, तेजस्वी सरकार को 5 साल मौका दिया जाए, हमारा कहना है। नवयुवक को 5 साल कहना है, उनको मौका दिया जाए तेजस्वी सरकार को। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खेसारी लाल जिंदाबाद। सुनिए ना, देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम छपरा में हैं, जहां पर बहुत अच्छी फाइट दोनों आमने सामने गठबंधन में है, महागठबंधन में और एनडीए को पटना भेजना है, विधानसभा में मंत्रिमंडल दिलाना है तेजस्वी यादव से मिलकर। हाँ तय है, पूरा तय। हम लोग का कहना है मैडम जी, हम 10 साल से कस्तूरबा में काम कर रहे हैं नाइट गार्ड का। कहाँ के रूल है कि 150 रुपया दिया जाए, 12 घंटा ड्यूटी लिया जाए। 12 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है हमसे, 150 रुपया में। उनके पास गए थे गर्दनी बाग में, पूरा बिहार भर के कस्तूरबा के कर्मचारी 520 कस्तूरबा गांधी है, कोई भी नहीं सुना। हम लोग हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम लोग को 150 रुपया मिलता है और रसोईया 24 घंटा भी काम करती है, बाल बच्चा परिवार छोड़कर उनको भी 150 रुपया दिया जाता है। अब नाइट गाइड है, हमको 150 रुपया दिया जाता है। हमारा बाल बच्चा का पर पढ़ाई नहीं है, भूखा मर रहा है, तो डकैता नहीं बनते, अफसर बनेगा 150 रुपये में, हमारा तो पेट नहीं भर रहा है। आपके क्षेत्र में जी पूरा बिहार भर कर रहे हैं, खेसारी उतरे हैं जी, सामने छोटी कुमारी है जी, फुल बहुमत से खेसारी भैया निकलेंगे, 100 में 100। क्यों? और कोई आए ना, खेसारी भैया को छपरा से निकलना है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? खेसारी आएगा तो माता बहनों का दवाई और मतलब सगाई नहीं रुकेगा। दवाई और सगाई? हाँ, सगाई नहीं रुकेगा और बच्चे को पढ़ाई भी ना, खाली विधायक बन जाएंगे तो दवाई सगाई, न शिक्षा न पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई सब नहीं रुकेगा। बोलिएगा बयान। हाँ देखिए, विधायक बन जाएंगे, बोले माता बहनों का मतलब कोई लड़की का जिससे शादी नहीं होता है, किसी का पापा डेट कर जाते हैं, तो बोले जितना मेरे से मदद होगा उतना हम करेंगे। खेसारी बोले हैं। आप सबकी उम्मीदें खेसारी पर ज्यादा है। खेसारी पे रुके हुए हैं। अच्छा, आप भी खेसारी लाल यादव? एकदम खेसारी लाल यादव। चलिए आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? 12 बरस। 12 बरस? सच में 12 है? अरे नहीं, 12 बरस का भी छोटा लड़का है ये। छपरा को सुंदर बनाना है तो खेसारी भैया को जिताना है। चलिए भैया आप बताइए, आप किसको जिताने वाले हैं? हमसे आप सवाल करेगा तो हम बहुत 2010 से गुजरात में काम कर रहे हैं, बराबर। ठीक, आगे आइए, आ रहे हैं। थोड़ा सा शांत तरीके से। जब चुनाव होता है तब मोदी जी आते हैं, ये वो घोषणा करके चले जाते हैं, कोई काम पूरा नहीं होता है। हम लोग 2010 से वहाँ अहमदाबाद में है, वो कितना जंगल एरिया में कितना फैक्ट्री बन जाता है, वो लोग हम देखते हैं, हम लोग जाके करते भी हैं। तो उनको 1 2 4 तो बिहार में फैक्ट्री डालना चाहिए ना, खाली वादा करके चले गए कि हाँ ये चीनी मिल चालू कर देंगे,
चाय यहाँ से पी के जाएंगे, तो क्यों नहीं चालू किए? अगले साल तो बोल के गए थे। आप कह रहे हैं आप है बिहारी, गुजरात में काम करते हैं, हाँ जी, पर आपको आपके राज्य में काम चाहिए। हाँ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं दिखा कुछ भी। क्या है, क्या फैक्ट्री है? बिहार को फैक्ट्री में, गुजरात को फैक्ट्री क्या कह रहे हैं? वोट चाहिए बिहार को फैक्ट्री में, गुजरात में। ऐसा नहीं होगा आपकी। वोट चाहिए बिहार से, फैक्ट्री में गुजरात में, मोदी जी का नहीं चाहिए। तो अभी चुनाव तक रुकेंगे या फिर क्या? ये रुकेंगे ना, खेसारी लाल को वोट दे के ही जाएंगे। वोट नहीं बताना होता है कि किसको आप दे रहे हैं। हाँ तो क्लियर बोलो। हाँ हाँ जी, चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे जी। पहले है, पर कितना लोग टिकट कैंसिल करा दिया है कि हम तेजस्वी को वोट देंगे, भाले का काम छूट जाए, कंपनी का जॉब चला जाए, पर खेसारी को और तेजस्वी को जिताएंगे, इसलिए कितना लोग रुका है। लोग रुके हुए हैं जी, कितना लोगों को आज ही का दिन टिकट था, पर नहीं बोल रहे हैं तेजस्वी को हम लोग वोट देकर जाएंगे बाहर, ऐसे नहीं जाएंगे। भैया क्या यहाँ पर माहौल चला हुआ है, और आप देखिए कि हम उस गांव में है जहाँ हर जाति बिरादरी के लोग हैं। नहीं जी, किस किस जाति बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पे जादू है, बनिया है, सुनार है, पासी है, हर जात है। हाँ हर जात है। हाँ, हर जात है। चलिए यही पूछ करके हम आए भी थे कि जो जहाँ पर हर विचारधारा के इंसान मिल जाए। यस। आप बताइए, थोड़ा सा आगे आइए, नाम क्या हुआ आपका? छोटन नाम है। उम्र कितनी हुई? 25 25। जी। पहला वोट है या दूसरा? दूसरे दूसरी बार डालेंगे। क्या सोच के डालेंगे? मोदी थी पे बीजेपी पे। बीजेपी? हाँ। बीजेपी पसंद है? हाँ। नीतीश जी पसंद है? तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री चाहिए। वही लानते हैं। आप बताइए, उम्र कितनी हुई? 15 साल। अभी तो आप वोट जन्म हुआ 25 क्या कह रहे हैं? बोलेगा 15। हाँ 2010 में जन्म हुआ, 2025 चला था, 15 साल नहीं हुआ मेरा जन्म। नहीं हुआ तो 15 साल। तो आप क्या किस विचार रही है 15 साल कहे इसलिए कर रहे हैं। सुनिए ना, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप वोट डालने के काबिल तो अभी है नहीं। आप 5 साल में हो जाएंगे ना काबिल, हम हो जाएंगे काबिल। वोट तो इसी बार डलेगा ना जी। हाँ तो मेरे घर का लोग है ना। हाँ, क्या सोच रहे हैं आपके घर के लोग? हम सोच रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को विधायक बनाया जाए इस विधानसभा से। ये आएंगे तो पक्का कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। हाँ। क्या उम्मीदें हैं आपको? जैसे आप 15 साल के हैं, आप राजनीति की बातें सुनते होंगे। हाँ सुनते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं अभी पढ़ाई आप? भी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? 8 क्लास में अभी हम। बेटा यहाँ से आप लोग हटिए तो। हाँ 8th क्लास में। हाँ। और राजनीति की समझ अच्छी? हाँ राजनीति भी पढ़ते हैं हम। राजनीति की सारी चीजें हाँ पढ़ते हैं हम। कौन कौन सी किताबें पढ़ ली हैं? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको पढ़ने में। हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो आगे क्या चल के करना है आपको? क्या मन है आपका? आगे जो होगा वो देखा जाएगा। फिर भी कुछ तो चुन लिया होगा। अरे माहौल के हिसाब से न करा जाता है कुछ भी। चलिए, तो आप राजनीति में क्या क्या जाने? अब हमको कैमरे पर बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बेकार लग रहा है, और बिहार कहाँ हालत में? राजनीतिक में अच्छा लगता है जो नेता युवा के लिए काम करे वही अच्छा है। जो नेता युवा के लिए पूरा भाषण देकर चल जाए वो अच्छा नहीं है। ये तो बातें हो जाती हैं। हाँ। ये तो एक लाइन है कि अच्छे नेता की परख आप कैसे कर सकते हैं। तो पर आप क्या सोचे हैं, बिहार में कौन बढ़िया, कौन कैसा? आपके घर की, जैसे आपने बताया कि घर में तेजस्वी लाल यादव बढ़िया है। कैसे कि वो बढ़िया है, इसीलिए बढ़िया है कि वो बढ़िया है कि वो वादा किए हैं कि हम जीतेंगे तो हर घर में रोजगार देंगे। तो रोजगार चाहिए। कितने लोग बेरोजगार से मर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार से खाना नहीं बन रहा है घर पर। बताइए कैसे हो सकता है ये? मतलब आपको उम्मीद है कि तेजस्वी रोजगार देंगे? हाँ देंगे, जरूर देंगे। लिख दिए हैं। तो अभी ये लिखने पे विश्वास हो? हाँ लिखने में विश्वास होता है। लिखने सबसे बड़ा है लिखावट। मंत्रिमंडल में पद खाली ही है। क्या कह रहे हैं? हर आप घूम फिर के कहीं से भी आ ही जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवहन विभाग, हर जितना मंत्रालय है ना, हर मंत्रालय में पद खाली है to Z। सब भर जाएंगे। तेजस्वी देंगे। ऑलरेडी जिसके घर में है सरकारी नौकरी, उसका नाम ही मत लीजिए। सुनिए ना, प्रशांत किशोर कह रहे आप बोल रहे हैं हैं कि तो ये तो कुछ भी कह दे रहे हैं, बस तेजस्वी यादव जो मना रहा है। प्रशांत किशोर का जितना कैंडिडेट खड़ा है ना, प्रशांत किशोर के नाम पे एक वोट नहीं जाने वाला है। वहाँ का जो लोकल कैंडिडेट है उसके काम के विचारधारा के प्रति वो जीतेगा तो जीतेगा। मुश्किल से 5-10 को सीट आ जाएगा, वही बहुत है। आप बताइए चचा। अरे बोलिए तो सही, चलेगा।
चाचा आप बताइए। नहीं बोलेंगे। आप कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि हमको विकास चाहिए, ठीक। रोजगार चाहिए। हमको 10,000 रुपया देकर महिलाओं को देकर भूलवाना नहीं है। हम दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता जाते हैं, हमको बिहार में फैक्ट्री चाहिए। यहाँ का जितने नौजवान हैं वो यहीं पर रहे, दूसरे देश में ना जाए। अपने घर में रहे, अपने बिहार अपने घर में रहे, अपने घर में कमाए, अपने घर में खाए, अपने परिवार है, बाल बच्चा है, भाई है, बहन है, परिवार है। आप भी बाहर कमाते हैं? बिल्कुल। और आप भी? हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ कहाँ काम करते हैं? हम पंजाब किए हैं, दिल्ली किए हैं और हर जगह गए हैं डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अब हम मिला वहाँ गए। हम लोग 10 रुपए के लिए गए कमाने। बाहर जाके कैसा महसूस होता है? महसूस होता है कि हम लोग कौन सा गरीबी में पैदा हुए हम लोग, कि यहाँ हम लोग आए अपना घर द्वार छोड़ के, परिवार है, बाल बच्चा है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। सरकार हमारा कैसा है कि हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग वहाँ का सरकार कैसा है कि वहाँ का सरकार वहीं सब लोग हो गया, शिफ्ट हो गया। हम लोग कैसा आदमी है कि हम लोग यहाँ पड़े हुए अपने बिहार छोड़ के। आप लोग अभी यहाँ रुके हुए, कब तक जाने वाले हैं? छठ में आए थे घूमने के लिए, पूजा में। अब 2 दिन में चले जाएंगे, अपना घर द्वार छोड़ के, सबको छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से हम लोग। चुनाव तक नहीं रुकेंगे? रुकेंगे चुनाव के लिए। बाकी क्या है, चाहे 2-4-5 दिन के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर अपना वहीं चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ के यहाँ से घर द्वार जाएंगे, रोएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, गाएंगे, और क्या करेंगे जाके वहाँ पे हम लोग। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके साथ इस समय मतदान जो है और एक मत जो है, वो महत्वपूर्ण समय आपके हाथ में आ चुका है। हम ललटेन को चुने हैं। नहीं बताइए नहीं कि किसको चुने, पर आप भरोसा किस पर करते हैं ये बता सकते। हमारा ललटेन तेजस्वी यादव है, बोला है कि जो जिस लायक है उसको नौकरी दिया जाएगा। हाँ, उम्मीद है, क्योंकि रोजगार के वादे तो बहुत लोगों ने सब लोग किए हैं। लेकिन वादा जो किया है, जो भाषण देता है ना, जो तेजस्वी यादव, वो मर्द का बच्चा है, मर्द जैसा भाषण देता है एकदम। बिल्कुल कह रहे हैं कि एक मर्द की जुबान। हाँ, मर्द की जुबान है, वो जो बोलेगा वो करेगा, वो जो बोलेगा वो करेगा, वो जो बोला है वो करेगा। वो तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आप क्या सोचते हैं? आपने ये तो बता दिया कि हम सोच रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कुर्सी एक आदमी को नहीं दिया जाता है। 20 साल हो गया है। हमको नया युवक चाहिए और नया विकास चाहिए। आपकी विधानसभा में खेसारी उतरे हैं, कैसा माहौल है उनका? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभिनेता है, अभिनेता नहीं है, कभी एक्टिंग करके चले जाएं? नहीं जाएंगे वो, नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे वो। अभिनेता ही थे ना मैडम, रवि किशन भी तो अभिनेता ही है ना। अभी तो बीजेपी के सांसद बने हुए हैं ना, वो लोग भी तो अभिनेता ही है ना। खेसारी पसंद आ रहे हैं? क्यों नहीं पसंद, क्यों नहीं आएंगे, आप ही बताइए। छोटी कुमारी नहीं लग रही है? नहीं, जो होगा सब खेसारी लाल यादव के साथ ही होगा। ये माहौल यहाँ पर चल रहा है, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? राजदेव राय। राजदेव राय। तो बताइए आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? निकल जाइए, आप निकल जाइए, निकलिए, बोलिए क्या कह रहे थे आप? चुनाव को लेकर के मतलब कि अब की नया चेहरा हम लोग लाएंगे। नया चेहरा? हाँ। नया चेहरा कौन? खेसारी लाल यादव को हम लोग चुने हैं। खेसारी को क्यों चुन रहे हैं आप? छोटी कुमारी को क्यों नहीं? खेसारी लाल यादव की इसलिए चुने हैं कि मतलब वो बोले हैं कि जैसे कि किसी भी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, गरीब असहाय का, उसमें हम शादी में योगदान करेंगे। और किसी के पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, उसमें योगदान करेंगे, मतलब काम करेंगे। हाँ, तो उम्मीद है उनसे बहुत उम्मीद है। कभी इस बार ऐसा पता चले कि फिर से नीतीश कुमार आ गए हैं सरकार में? नीतीश कुमार तो हम लोग जो पसंद है उसी को हम लोग लाएंगे। हम नीतीश कुमार को नहीं बोल सकते हैं। नहीं, नीतीश जी को पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम एक मौका दे दीजिए। हम लोग खेसारी लाल का पसंद करते हैं। हाँ, नहीं चाहिए, सुशासन बाबू का सरकार नहीं चाहिए। आवाज से तो हमको भी डरा दिया। नहीं, हाँ, हमको तेजस्वी सरकार चाहिए, तेज रफ्तार चाहिए। और आप ये नहीं सुनते जब वो कहते हैं कि सुशासन ले आए हैं जंगल राज से निकाल कर? अरे छोड़िए ना जंगल राज, कल दरौंदा में एसआई दरोगा को गर्दन रेत कर फेंक दिया, वो भी तो जंगल राज है। मोकामा में देखिए ना, दुलार चंद राय को गोली मार दिया गया, कल अनंत सिंह पर सब दफा लग गया है, वो भी तो जंगल राज है। आप कह रहे स्थिति कोई खास नहीं सुधरी? नहीं, कुछ नहीं सुधरी है, वही है जो पहले था।
ये जनता है यहाँ की जो अपनी अपनी राय दे रही है। जल्दी से आप भी बता दीजिए किसको चुनेंगे इस बार? बताएंगे समर्थन बता दीजिए, पसंद किसको कर रहे हैं? वो खेसारी लाल यादव को बताएंगे हम। खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। हम बोलबे ना करना तब विवाद हो जाए ना। हम अच्छा आप बताइए आप क्या? हम नहीं बोल सकते हैं ना 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 ना, ना। जो मन हो वो बोलिए। मेरा दोनों हाथ है ये दोनों हाथ है मुख्यमंत्री राष्ट्रपति, आई दोनों हाथ है प्रधानमंत्री, आई दोनों पैर है मुख्यमंत्री। जिसको चुनेगा वही है, वो कोई नहीं है इस धरती पे। कोई नहीं, ना नीतीश है और ना तेजस्वी है, कोई नहीं है। बस जो अपना पैर अपना हाथ और दोनों आंख जो काम करेगा वही है। चलिए ये यहाँ की जनता है, और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।